अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है और हमारे टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, प्लांट्स में मूवमेंट होती है, और एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। एनिमल्स एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब प्लांट्स में ना मेन 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है। एक होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, एक होती है पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो इंटरनल काजेज़ की वजह से होती है। इंटरनल काजेज़ की वजह से कैसे कि प्लांट के अंदर ही सेल की मूवमेंट, प्लांट के सेल के अंदर ऑर्गेनेली की मूवमेंट। तो ये इंटरनल काजेज़ की वजह से जो स्पॉन्टेनियस अचानक से मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहलाएगी। ऑटोनॉमिक मूवमेंट के हमने फर्दर डिवीजन्स पढ़ी। इसमें फर्दर डिवीजन्स आती हैं 3: टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। तो ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट होगी। पैराटोनिक मूवमेंट इसके उल्टे है। पैराटोनिक मूवमेंट क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। एक्सटर्नल काजेज की वजह से जो मूवमेंट हो गया, एक्सटर्नल काजेज की वजह से कौन से? टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई। तो ये क्या है? एक्सटर्नल काजेज है। इसकी वजह से जो प्लांट मूवमेंट शो करेंगे वो क्या कहलाएगी? वो पैराटोनिक मूवमेंट कहलाएगी। ऑटोनॉमिक मूवमेंट को आगे हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट में सबसे पहले आती है, हमने डिवीजन पढ़ी, सबसे पहले है टैक्टिक मूवमेंट। अब टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है? टैक्टिक मूवमेंट लोकोमोशन है सेल की ऑर्गेनेलिस की या ऑर्गेनिज्म की। अब हमने ये पढ़ा कि प्लांट में तो लोकोमोशन होती ही नहीं, तो ये लोकोमोशन कैसे हो गई? अब यहाँ पर लोकोमोशन कैसे हो रही है कि प्लांट के अंदर जो सेल मौजूद हैं, अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब वो साइटोप्लाज्म ऑल टाइम उसमें हल्की हल्की मूवमेंट होती रहती है, जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। तो इस साइक्लोसिस की वजह से इस साइक्लोसिस की वजह से प्लांट के जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती हैं वो भी मूव कर रही होती हैं। अब ऑर्गेनेली की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह हल्का हल्का वो मूव कर रही है, वो क्या कहलाती है? वो लोकोमोशन कहलाती है। अब ऑर्गेनिज्म कैसे? अब प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, इसमें मूवमेंट होती है, इसमें लोकोमोशन होती है। जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी? टैक्टिक मूवमेंट कहलाएगी। अब टैक्टिक मूवमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि अगर ये डायरेक्शन की बेस पे इसको 2 डिवीजन कर दी गई हैं, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। यानी कि अगर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर स्टिमुलस से दूर मूवमेंट है तो वो क्या होगी? वो नेगेटिव मूवमेंट होगी। तो ये तो होगी कि डायरेक्शन की बेस पे जो हमने टैक्टिक मूवमेंट को डिवाइड किया। अब स्टिमुलस की बेस पे भी हम टैक्टिक मूवमेंट को डिवाइड करते हैं। अब स्टिमुलस की बेस पे कैसे? इसमें आती है पहली फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब क्योंकि फोटो मीन होता है लाइट, अब लाइट की स्टिमुलस मिल रहा है, लाइट बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रही है, उस लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट अपनी मूवमेंट शो करेंगे वो क्या कहलाएगी? फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहलाएगी। अब हमने कहा हमने डायरेक्शन की बेस पे भी डिवीजन की हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह लाइट है, ये स्टिमुलस की बेस पे डिवीजन होगी। अब लाइट मिल रही है, इसका मतलब है लाइट की तरफ मूवमेंट वो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी, और लाइट से दूर मूवमेंट वो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो हमने अब फोटोटैक्टिक मूवमेंट को भी डायरेक्शन की बेस पे हमने डिवाइड किया है पॉजिटिव और नेगेटिव में। मिसाल के तौर पर हम पॉजिटिव के फोटोटैक्टिक की मूवमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट में क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हल्की मूवमेंट होती रहती है, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। उस मूवमेंट की वजह से जो क्लोरो अंदर ऑर्गेनेली होती है वो भी मूव कर रही होती हैं। अब अगर तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है, यानी कि टैक्टिक मूवमेंट के सब ब्रांचेस हम पढ़े हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो अगर लाइट मिल रही है, अब जिस तरफ लाइट ज़्यादा होगी क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के अंदर उस तरफ मूव कर जाएगा, जिस तरफ लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी। अब जिस तरफ अब कुछ ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो अवे फ्रॉम द लाइट मूव करती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगी। इस तरह केमिकल्स की बेस पे, तो ये क्या है? ये स्टिमुलस की बेस पे मूवमेंट हो रही है। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट, अगर कोई केमिकल है उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी। अब इसी तरह ये पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। अब पॉजिटिव टैक्टिक कीमोटैक्टिक मूवमेंट की बात कर लें तो उसमें बेस्ट एग्जांपल है मोसिस ऑफ फंस की। मोसिस ऑफ फंस में क्या होता है कि ये आपने फर्स्ट में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। एंथ्रीडियम किससे कहते हैं? मेल पार्ट को कहते हैं, और आर्चिगोनियम किससे कहते हैं? फीमेल पार्ट को कहते हैं। एंथ्रीडियम जो है इसने वो स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ कर दिए। अब इन स्पर्म्स ने जो है वो इस केमिकल के जरिए डिटेक्ट करना है, केमिकल को डिटेक्ट करके वहाँ पर मूव करना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के अंदर एग मौजूद है। अब ये एग जहाँ पर मौजूद होता है, एग जो है वो न्यूक्लिक एसिड को रिलीज करता है। अब ये केमिकल जब रिलीज होगा, इस केमिकल को डिटेक्ट करते हुए इस स्टिमुलस की तरफ स्पर्म जो है मूव करेंगे, एग की तरफ मूव करेंगे, ये क्या होगी?
पॉजिटिव कीमोटैक्टिव मूवमेंट होगी। केमिकल्स को डिटेक्ट करके उस केमिकल के स्टिमुलस की तरफ मूव करना, ये क्या है, पॉजिटिव कीमोटैक्टिव मूवमेंट है। अब हम सेकंड टाइप ले रहे हैं उसकी टैक्टिक मूवमेंट की। जो सेकंड टाइप है वो है टर्गर मूवमेंट। अब टर्गर मूवमेंट कैसे होता है कि टर्गर में चेंज आने की वजह से जो मूवमेंट है, अब टर्गर में चेंज कैसे आएगा कि वाटर या तो गेन हो रहा है तो वैक्यूल फूल रहा है तो वो टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया। वाटर जब एग्जॉस्मोसिस के जरिए बाहर जा रहा है जो है वो सेल्फ फ्लैसिड हो गया है, वीक हो गया, तो ये क्या होगी, ये जो है वो टर्गर प्रेशर जो इसमें लॉस हो गया। तो टर्गर प्रेशर के वाटर के लॉस और गेन की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको हम टर्गर मूवमेंट कहेंगे। अब टर्गर मूवमेंट को भी आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। इसके हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट और एक कहते हैं हम रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब स्लीप मूवमेंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं बीन्स प्लांट की और लेग्यूमिनस प्लांट्स की। अब इन प्लांट्स में ये स्लीप मूवमेंट कैसी होती है, अब ये प्लांट्स जो है ना ये दिन के टाइम अपने लीफ जो है वो खड़े कर लेते हैं, रेज कर लेंगे, लेकिन इवनिंग जैसे ही इवनिंग होती है अपने लीफ जो है वो गिरा देंगे। अब ये देखिए ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। अब स्टेम के साथ जो है वो एक छोटी सी डंडी होती है जिसके जरिए लीफ जो है वो स्टेम के साथ कनेक्ट हुआ होता है। तो ये स्टेम है, ये लीफ है। अब लीफ की जो डंडी जिसके जरिए ये स्टेम के साथ कनेक्ट हुआ था छोटी सी जो होती है उसको हम पेट्यूल कहते हैं। अब पेट्यूल जो स्टेम के साथ अटैच हो रहता है वहाँ पर आपको पता है, देखिए उस डंडी की उस पेट्यूल की थोड़ी सी जगह थिक होती है जहाँ वो स्टेम से अटैच हुआ था, उसको हम कहते हैं पल्विनस। तो इस पल्विनस वाले रीजन में टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो स्लीप मूवमेंट कहलाएगी। अब होता क्या है कि सुबह के टाइम यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर सेल जो है वो टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो ये लीफ जो है वो राइज हो जाएगा। रात के वक्त शाम के वक्त जब ये टर्गर प्रेशर जो है वो लॉस हो जाता है, यहाँ पर वैक्यूल जो है वो वीक हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, तो ये लीफ जो है वो नीचे से यहाँ से गिर जाएंगे, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर में पल्विनस वाले रीजन में टर्गर प्रेशर की चेंज होने की वजह से वहाँ पर पेट्यूल जो है वो स्वोलन हो जाती है, जिसकी वजह से लीफ राइज हो जाती हैं। टर्गर प्रेशर के लॉस होने की वजह से वहाँ पर जो सेल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से लीफ जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। अब है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स कि लीफलेट्स जो है वो सडनली मूव करेंगे। इसमें मिमोसा प्लांट की बेस्ट एग्जाम्पल, इसको हम चुई मुई का प्लांट कहते हैं। इसके कंपाउंड लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीव्स कैसे होते हैं कि एक डंडी होती है उसके साथ छोटे छोटे लीव्स अटैच होती हैं। अब लीव्स जो हैं वो किसके जरिए, पेट्यूल के जरिए यहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं डंडी के साथ, और पेट्यूल के जरिए भी कैसे कि यहाँ पर एक पल्विनस वाला रीजन होता है, थोड़ा सा थिक रीजन होता है, मोटा उभरा हुआ रीजन, उसके जरिए स्टेम के साथ अटैच हुए होते हैं। अब ये पूरा क्या है, ये एक लीफ है और इसमें ये क्या है, ये लीफलेट्स हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम इस प्लांट को टच करते हैं, टच करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो पेल्विनस वाले रीजन में जो टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ है वहाँ से सारा का सारा वाटर जो है एग्जॉस्मोसिस के जरिए बाहर निकल जाएगा, तो ये लीफ जल्दी जल्दी सारे लीव्स हैं ये बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रैपिड मूवमेंट है, लीफलेट्स की मूवमेंट है। जो लीफलेट्स हैं वो फौरन से क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये क्या है, ये मूवमेंट होगी रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब 10 मिनट के बाद यहाँ से फिर टर्गर प्रेशर जब वो क्रिएट होना शुरू होता है, टर्गर प्रेशर बनता है, फिर से ये लीव्स जो हैं वो ये राइज हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या है, वो रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली प्लांट के अंदर जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है वो पढ़ी है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट के हमने ये तीनों डिवीजन जो है वो पढ़ ली, इसमें तीनों डिवीजन जो हैं वो पढ़ लिए।